Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. I hope you have seen my previous video and done homework given by me. So students, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। और कंपोनेंट जो ऑफ फूड जो है मतलब फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, इसी बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो मेनली 5 टाइप का होता है। और उन 5 टाइप में क्या है, कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट वापस से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं इन आवर फूड, है ना। तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में अब हम देखें, हम रफली देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, फैट एनर्जी गिविंग फूड है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, और ये कहते हैं हम इनको प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड ये वाला, और फैट जो है वो भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन जो है वो उसको बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी को बिल्ड करने का वर्क करता है, तो ये है बॉडी बिल्डिंग फूड। मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। इट्स मीन कि जो मिनरल्स और विटामिन है वो हमारी बॉडी में को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ डिजीज। सो मिनरल्स एंड विटामिन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये 3 जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि दे प्रोवाइड अस एनर्जी एंड बिल्ड अवर बॉडी। So these are necessary, but minerals and vitamin is also essential for our body, for our well development. So अब हमने, क्योंकि हम 3 चीज़ें, ये वाले 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो तो पढ़ चुके हैं, आज हम मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिनरल्स जो है बच्चों, ये आप अच्छे से ध्यान रख लें, आपके आ जाता है क्वेश्चन एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, और मिनरल्स एंड विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड। इनके टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स देखो बच्चों, दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, बट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो दे आर रिक्वायर्ड इन small quantity in our body, but they are essential for proper functioning of body। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत है, बट
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल। अब देखो जो मिनरल्स है बच्चों, वो बहुत तरह के मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स। बट जो मेन मिनरल्स हैं उनके बारे में मैं जो है वो आपको बताऊंगी। देखो सेकेंड इसमें मिनरल्स में ये भी लिख लेना, दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं ये, ठीक है, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो आपकी बुक में दे रखे हैं मिनरल्स, वैसे बहुत टाइप के हैं बट आपके बुक में 4 मिनरल्स दे रखे हैं, आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो आयरन फर्स्ट जो मिनरल है वो है आयरन। आयरन देखो बच्चों, आपने कई बार सुना होगा कि उसको में आयरन की कमी, उसमें ब्लड की कमी हो गई, पेशेंट में ब्लड की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, और उस डेफिशिएंसी के लिए, उस कमी को कम करने के लिए उसको आयरन टैबलेट दी जा रही है। तो देखो जो आयरन है वो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन देखो, ब्लड जो है, ब्लड किससे मिलकर बना है, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी अच्छे से ट्रांसपोर्टेड नहीं होगी, और ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाएगी तो जो बॉडी में एनर्जी लेने का प्रोसेस है वो भी क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, और वो बनता किसकी वजह से है, आयरन की वजह से। सो आयरन इज ऑल्सो एसेंशियल मिनरल्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं आयरन का, वो क्या है फंक्शन, देखो फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। ठीक है, फंक्शन है इसका, इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में आयरन जो है वो काम आ रहा है। इसके बाद में इसके सोर्सेस, देखो बच्चों सोर्सेस भी जो हैं वो आपको हर मिनरल का सोर्स भी याद रखना है। सोर्स मतलब कहाँ से वो आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो सोर्स है इसके स्पिनच, स्पिनच में होता है बहुत ज़्यादा आयरन, स्पिनच मतलब पालक, और लेग्यूमी, जैगरी, लेग्यूम, जैगरी एंड बनाना, ऐसे बहुत सारे हैं। ब्रिंजल में भी होता है आयरन, तो बहुत सारे हैं जिसमें आयरन होता है। तो ये सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज के नेम आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। आयरन का फंक्शन क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में ये बहुत ज़रूरी है, और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी, और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनमें ज़्यादातर कमजोरी, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये हो गया आपके मिनरल। सेकंड जो मिनरल है वो है कैल्शियम।
आयरन हो गया। अब कैल्शियम, देखो कैल्शियम बच्चों, कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स के लिए हम जो क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी हैं, सो कैल्शियम हमारी बोन्स को और टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए वो हमारे लिए एक एसेंशियल मिनरल है कैल्शियम। फंक्शन क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ जो है उसके लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब देखिए इनके जो सोर्सेज हैं वो है एग, मिल्क, एग, मिल्क, चीज़, मीट, इन सब में कैल्शियम जो होता है दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इनमें होती है। सो कैल्शियम इज़ ऑल्सो एसेंशियल मिनरल, दिस मेक आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ये हमारी बोन्स और टीथ को क्या करता है, हेल्दी रखता है। अब जो थर्ड मिनरल है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है बच्चों इट इज़ नीड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जो फॉस्फोरस है वो भी टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारे टीथ और बोन्स जो हैं वो फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है उसमें प्रेजेंट होता है। सो ये भी किसके लिए ज़रूरी है, बोन्स एंड टीथ को। तो इट इज़ नीड for strong bones and teeth। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए ये ज़रूरी है। ये भी सारे फॉस्फोरस भी जो है वो चीज़, मिल्क, नट, चीज़, मिल्क, नट्स, रागी, इनमें होते हैं। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, ये फंक्शन है फॉस्फोरस का। अब इसके साथ ही फोर्थ पे चलते हैं अपन। फोर्थ है आयोडीन। आयोडीन आपको सब जानते होंगे, आयोडीन किस में होता है, कॉमन सॉल्ट में। जो नमक हम खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। इसके अलावा सी फूड, जो भी हम समुद्री खाना खाते हैं, सी फूड मतलब जो फिशेस वगैरह अगर खाते हैं तो उसमें भी आयोडीन की क्वांटिटी होती है। तो इट प्रिवेंट गॉइटर एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। देखो आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चा, कि आयोडीन की कमी से बच्चों गॉइटर होता है। गॉइटर मतलब जो गला है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है और लटक जाता है ना। तो जो गला है वो इतना बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर डिजीज़। और ये गॉइटर डिजीज़ आयोडीन की कमी से होती है। इसलिए गॉइटर को प्रिवेंट करने के लिए, गॉइटर से बचने के लिए और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो इट प्रिवेंट goiter and keep our body healthy। ठीक है, हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। तो इसके जो सोर्स हैं वो हो गया आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना, आयोडीन वाला नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, है ना, समुद्री भोजन जितना है, सी फूड एंड फिश, है ना। सी फूड में देखो प्लांट्स भी आते हैं, कई सी प्लांट्स भी होते हैं, तो उसमें भी आयोडीन जो है, आयोडीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो आयोडीन बच्चों ये जो है आपके ये 4 ही मिनरल्स दे रखे हैं आपकी बुक में।
तो ये क्लियर हो गया होगा, मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। और ये प्रोटेक्टिव फूड जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है इनकी, बट दे आर एसेंशियल फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ। बट हमारी बॉडी के लिए ये एसेंशियल है, स्मॉल क्वांटिटी में ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो जो मिनरल्स हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, और जो मेन मिनरल्स दे रखे हैं वो आपके 4 दे रखे हैं: आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। ठीक है, तो आयरन सबसे पहले हमने आयरन पढ़ा था। आयरन जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन ज़रूरी होता है। और आयरन जो होता है वो किससे मिलता है? स्पिनच, लेग्यूम, जैगरी एंड बनानास एक्सेट्रा सोर्सेज दे प्रोवाइड अस आयरन। अब नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो इट इज़ एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन्स और टीथ के लिए एसेंशियल है। एग, मिल्क, चीज़, मीट एक्सेट्रा आर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। ये सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। फॉस्फोरस इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर आवर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी बोन्स और टीथ के लिए ये भी ज़रूरी है, और ये भी चीज़, मिल्क, नट्स, रागी में प्रेजेंट होता है। आयोडीन इट प्रिवेंट गॉइटर। गॉइटर जो डिजीज़ होती है, अगर आ जाता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर डिजीज़ होती है ना। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। और इस गॉइटर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें आयोडीन वाला फूड खाना चाहिए। इसके अलावा आयोडीन जो होता है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। सो बच्चों, ये जो आज हमारा टॉपिक था मिनरल्स कंप्लीट हो गया है। आपकी बुक में इसकी टेबल दे रखी है, वो टेबल मैंने यहाँ पे भी बना दी है। आपको अच्छे से मिनरल के फंक्शन और मिनरल के सोर्सेज जो हैं वो आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क लिख लेते हैं। डेली के 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं होमवर्क में, और आपको अच्छे से उस होमवर्क को करना है, साथ में लर्न करना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको लर्न करना है बच्चों, क्योंकि आपको अपना देखना है कि आपको किस तरीके से मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि डेली आपको क्या करना है, बट वो करना आपको खुद को ही है, क्योंकि कोई चेक नहीं कर रहा है आपको। इसलिए आप खुद ही आपके टीचर हो, सेल्फ टीचर बनिए और अपने आप को खुद चेक करते रहिए कि मैंने आज का वर्क क्या मैंने आज खुद कंप्लीट कर लिया है, और वो रेगुलरली आप वर्क को करते रहो। होमवर्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, What is protective food? प्रोटेक्टिव फूड। देखो, प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में एसेंशियल है फॉर आवर बॉडी, है ना। फूड कंटेनिंग मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन एंड 2 sources of food of the
following minerals. First, iron. Second, calcium. Third, phosphorus. And fourth, iodine. इन 4 मिनरल्स के फंक्शन और सोर्सेस जो मैंने अभी लिखवाए हैं आपको, वही आपको लिखने हैं, और व्हाट इज़ प्रोटेक्टिव फूड, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है. सो होमवर्क इज़ क्लियर. सो स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क टाइम पे करें. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.